ओल्ड इज गोल्ड। ये जिसने भी कहावत बनाई है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनाई है। और ये कहावत कल के मैच में जो केकेआर और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया, उसमें बिल्कुल परफेक्ट और फिट बैठती है। इसमें जो पहला गोल्ड जो 24 कैरेट का केकेआर के पास है, सुनील नारायण। सुनील नारायण के बारे में बता दूं आपको कि वो एज ए स्पिनर और लोअर मिडल ऑर्डर बैट्समैन वेस्ट इंडीज की टीम से और केकेआर की टीम से एक समय में शुरुआत में खेलते थे। लेकिन केकेआर ने इस पे ऐसा भरोसा किया, ऐसा विश्वास किया, और आज के टाइम पे ये जाना माना हिटर है। आपको पता ही है कि कितना जबरदस्त हिटर है कि बड़े बड़े बॉलर्स के छक्के तक छुड़वा देता है। अब सुनील नारायण जैसा गोल्ड जिस टीम के पास है केकेआर, जिस विश्वास के साथ उन्होंने अपनी टीम पे रखा था, वो विश्वास हर बार सुनील नारायण तोड़ते नहीं है और मजबूत करते जा रहे हैं। अपने 24 कैरेट गोल्ड को और कैरेट बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें कमी नहीं आ रही। और आपको पता ही है कि भाई साहब, सोना जितना पुराना होता जाता है और जितना सोना आए दिन बढ़ता रहता है, वही हाल सुनील नारायण के भी है। जितने पुराने हैं उतने महंगे हैं, उतने असरदार हैं कि किस लेवल से आके किस लेवल तक पहुंचना, ये सुनील नारायण से सीखा जाए। और सुनील नारायण कल आईपीएल के पहले ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने एक मैच में शतक मारा है, उसी मैच में कैच भी पकड़े हैं, और उसी मैच में विकेट्स भी लिए हैं। इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया ऐसा, जिसने शतक मारा हो, उसने कैच भी पकड़ी हो और विकेट्स भी लिए हो। सुनील नारायण ने कल एक करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया आईपीएल में। तो इसलिए कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। अब सुनील नारायण ने कल 109 रन की जो पारी खेली है 56 गेंदों पे, 13 चौके और 6 छक्के। सुनील नारायण को इस आईपीएल में पहले मैच में ओपनिंग नहीं करवाई गई थी, पहले किसी और ने ओपनिंग की थी। लेकिन गंभीर एंड कंपनी ने एक दांव खेला, एक दिमाग चलाया और सुनील नारायण को खुला छोड़ दिया कि तू ओपनिंग करेगा, जो तेरे दिल में आए वो कर, हम तेरे को कुछ नहीं बोलेंगे, तू रन मार या ना मार, तेरे ऊपर है भाई। और सुनील नारायण खेल भी वैसे रहा हर मैच में, या शतक या बतक, यही काम करता है। लेकिन जितने भी रन खेलता है, वो इतना बढ़िया इम्पैक्ट डाल के जाता है कि पूरी टीम उसके ऊपर टिक जाती है। और बॉलिंग भी कल लाजवाब की उसने राजस्थान रॉयल्स के घर। सिर्फ अकेला वही बॉलर था जो बचा, बाकी सबने कुट खाई भाई साहब, सबको ठोका राजस्थान रॉयल्स वालों ने भी। जब अश्विन नारायण को बॉल कर रहे थे, अब अश्विन ने जो प्लानिंग बनाई नारायण के खिलाफ कि आउटसाइड वाइड उसको बॉल मैंने फेंकनी है यॉर्कर, उस पे जो मारना है मार ले। अब नारायण बड़ा चलाक है भाई साहब, नारायण ऐसे नहीं बोलते। तो नारायण क्या करता था, जो वाइड से थोड़ी सी अंदर होती थी उस पर चौका या छक्का मार देता था, और जो बाहर होती थी उसको छोड़ देता था, वाइट वाइट हो जाती थी। ये हो रहा था पूरे मैच में। कल राजस्थान रॉयल्स ने 22 एक्स्ट्रा दिए, जिसमें से 14 रन वाइड के, और मैक्सिमम वाइड्स अश्विन ने दिए। आप समझ लीजिए कैसे डरे हुए थे अश्विन नारायण के सामने। अब 223 रन का स्कोर कलकत्ता में, कलकत्ता चेज करने देगी ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था भाई साहब। किसी के मन में नहीं था कि 223 का स्कोर राजस्थान रॉयल्स चेज कर लेगी। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, और मैंने पहले एक राजस्थान रॉयल्स की टीम के ऊपर पूरी वीडियो बनाई है कि इस साल आईपीएल राजस्थान रॉयल्स के जीतने के प्रबल चांस है, सबसे ऊपर चांस है। और राजस्थान रॉयल्स की जो गाड़ी है ना, सबसे ऊपर भाग रही है इस आईपीएल में, टॉप पर बैठे हुए हैं। और 90% ये हो चुका है कि अंतिम 4 जो टीम्स आएंगी उसमें वो एक टीम राजस्थान रॉयल्स होगी। 90% कंफर्म हो चुका है, आप लिख लीजिएगा। अब पहला सोना तो इस मैच का था खरा, वो था आपका सुनील नारायण। अब दूसरे खरे सोने की बात आई है जोश बटलर। कल यशस्वी जायसवाल और जोश बटलर एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहे थे कल मैच में, और एक ऐसा इम्पैक्ट डाल के गए कि केकेआर के सारे इम्पैक्ट खत्म कर दिए उसने, उस अकेले इम्पैक्ट ने। यशस्वी जायसवाल फिर दोबारा फेल हो गए, मेरे को समझ नहीं आ रही कि उसकी फॉर्म को क्या हो गया। उसकी जैज बॉल अभी हाल ही में जो टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के साथ खत्म हुई है, उसमें जबरदस्त परफॉर्म किया उसने। उसमें इतना फास्ट खेला, इतना जबरदस्त खेला, लेकिन आईपीएल में आती है उसकी फॉर्म को क्या हो गया ये समझ नहीं आ रहा। और ये उसके लिए एक दिक्कत का सबक हो सकता है T20 वर्ल्ड कप की सिलेक्शन को लेके। कहीं गिल ने इससे बढ़िया 2-4 नोक खेल दी, पीछे 2 खेली हैं, 2-4 और खेल दी, तो यशस्वी के ऊपर गिल का नाम आ सकता है। ये लग रहा है यशस्वी को जल्दी से फॉर्म में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि कल फिर दोबारा फेल हो गए।
कल पूरी टीम ही फेल हुई है सिर्फ एक दो प्लेयर्स को छोड़ के, जोश बटलर, रियान पराग और आखिरी में आके पॉवल। जोश बटलर भाई साहब, वो पता क्या सोचता है, किसी किसी मैच में चल नहीं रहा अभी, उस मैच में चलता है जिस मैच में कोई ओपोजिशन टीम उसके सामने शतक मार देती है। आपको याद होगा आरसीबी के खिलाफ जब ये मैच खेला था, आरसीबी में विराट कोहली ने इस आईपीएल का पहला शतक मारा था। इसने उस मैच में शतक मार के उस मैच में शतक मार के कोहली के शतक को बेकार करके राजस्थान रॉयल्स को जीत दिलवाई थी शतक मार के। और कल दोबारा से वो उसने दोबारा दोहराया उस चीज को। एक तरफ सुनील नारायण ने शतक मारा, लेकिन जोश बटलर ने ऐसा शतक मार के फिर केकेआर को हरा दिया। वो सेम हुआ है। कल जोश बटलर मैच खत्म होने के बाद जितने यंगस्टर है राजस्थान रॉयल्स के बैटर, वो जोश बटलर के सामने नमस्तक हो गए थे भाई साहब। हूं भी ना, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर से सीखने को जो मिलता है, यंगस्टर यही तो सीखते हैं आईपीएल में। बड़े बड़े प्लेयर्स जो ओल्ड कहते हैं, ओल्ड मतलब कि सीनियर्स, आप ये मतलब समझिएगा बूढ़े। ये आईपीएल ओल्ड और यंग दोनों का एक ऐसा मिक्सचर है कि उस मिक्सचर के कारण ये दुनिया की एक बेहतरीन सबसे बढ़िया लीगों में से एक लीग मानी जाती है। नंबर वन पे कह दीजिए, बेहतरीन तो छोड़े, नंबर वन लीग मानी जाती है, क्योंकि इसमें दुनिया के जो सीनियर ओल्ड प्लेयर हैं और दूसरा दुनिया के जो यंगस्टर इंडिया के और बाहर के कहीं के भी हो, वो मिलके खेल के एक ऐसा खेल बना देते हैं आईपीएल को, क्रिकेट को इतना बढ़िया बना रहे हैं कि आप कुछ कह ही नहीं सकते। कल के मैच का ही देख लीजिए, कल लास्ट बॉल पे मैच खत्म हुआ है, 223 रन का टारगेट चेज हुआ है। देखो, इस आईपीएल को कल आकाश चोपड़ा जो कमेंटर है, उन्होंने इस आईपीएल का सीजन का नाम भी रख दिया है तोड़ फोड़ सीजन, क्योंकि इस आईपीएल में कई रिकॉर्ड टूट रहे हैं, बॉलर टूट रहे हैं, बॉलरों को कुट पड़ रही है, मतलब क्या क्या हो रहा है इस आईपीएल में पता कह ही नहीं सकते। जोस बटलर ने पारी खेली, सिंगल हैंडली वो मैच को जिता के लेके गया, रियान पराग और पॉवल को छोड़ के। आखिरी ओवर में जो रन चाहिए थे, आखिरी 3 बॉलों पे ना, 3 बॉलों पे 3 रन चाहिए थे, लेकिन चौथी बॉल उसने शॉट मारी लेकिन मिस हो गई, उस पर रन नहीं लिया, क्योंकि जोश बटलर रिक्स नहीं चाहते थे, क्योंकि 8 आउट हो चुके थे, वो क्रीज नहीं देने चाहते, मतलब स्ट्राइक किसी और को, बैट्समैन को नहीं देना चाहते थे। उसको पता था कि अगर 2 बॉल में 2 आउट हो गए तो मैच जीता जीता है, मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। जोश बटलर ने चौथी बॉल पे भी सिंगल नहीं लिया, तीसरी पे भी नहीं लिया। वो चाहता था कि मैं एक स्ट्रोक मार दूंगा, लेकिन स्ट्रोक लगा नहीं, ये भी बात है, क्योंकि आखिरी बॉल तक वो चला गया, 5वीं बॉल पे दुक्का लिया, फिर लास्ट बॉल पे एक बॉल पे 1 रन चाहिए, जोश बटलर है सामने तो बनना ही था, वो कहीं भी वो मार के भागना ही था, लेकिन चांस लिया उसने, ये रिक्स लिया उसने बहुत बड़ा। और रिक्स पे लेने पे आपको पता है, या तो आर होता है या बंदा पार होता है, और वो पार हो गए, आर नहीं हुए, आर के आर को कर दिया उसने। तो कल का मैच देखने में मजा आया। एक गोल्ड जा वो ज्यादा महंगा बिका, एक गोल्ड थोड़ा सस्ता बिका सुनील नारायण का, लेकिन जो पारी उन्होंने खेली है वो यादगार रहेगी, जो उन्होंने गेम खेली है वो यादगार रहेगी आईपीएल की हिस्ट्री में। लेकिन जो जो जिताता है वो बड़ा होता है। उस दिन आईपीएल में विराट कोहली के शतक छोटा था, जोश बटलर का बड़ा था। आज कल भी सुनील नारायण का शतक छोटा है, जोश बटलर का बड़ा है, और दोनों ही सीनियर्स प्लेयर हैं, दोनों ही बड़े ही इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, और उन्होंने बहुत जबरदस्त खेला, और देखने में आईपीएल अब मजा आने लग गया भाई साहब। जो रोमांच अब बन रहा है वो आने वाले मैचों में और भी बनेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जोश बटलर का शतक और सुनील नारायण का शतक अच्छा लगा है, तो लाइक करते जाना, एक कमेंट करते जाना, और जाते जाते चैनल और पेज को सब्सक्राइब और फॉलो भी करते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, अपना ख्याल रखना।